हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3D लाइन ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, 3D लाइन चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये एक ही है, आप लोगों को कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप लोगों को सिर्फ उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए या फिर डीआरएस ऑफ लाइन पता चाहिए। अगर आप लोगों को ये दो क्वांटिटीज पता है, यू कैन फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन एक था पॉइंट डीआरएस फॉर्म जिसमें था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जिसमें मैं बताया था कि ये ए वेक्टर ये पॉइंट रहता है एंड बी वेक्टर ये डीआरएस रहता है या फिर वेक्टर लाइन ऑन द लाइन। ठीक है, तो आइदर इट इज डीआरएस ऑफ लाइन और इट इज वेक्टर लाइन ऑन द लाइन, दोनों का एक ही मतलब है, या फिर पैरेलल वेक्टर। और नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें इक्वेशन देखा था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर विच इज 2-point फॉर्म। ठीक है, वेयर अगेन ए बी वेक्टर विल बी डीआरएस एंड ए वेक्टर इज पॉइंट। ठीक है, ओके चलो अब इसमें आगे जाते हैं। इसमें अभी देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं 3D लाइन में और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब सबसे पहले इसमें तो ये देख लो, एक नोट लिखते हैं सबसे पहले। अब नोट में देखो, अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन गिवन है, पहले वेक्टर फॉर्म में आते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म से आप लोगों को कौन सी क्वांटिटीज निकाल जाएंगी? सबसे पहले ये ए क्वांटिटी, दिस इज ये रहेगा हमेशा पॉइंट, और ये बी वेक्टर जो है ये बी वेक्टर रहेगा डीआरएस या फिर वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन। ये हमेशा याद रखो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पे से आप लोगों को ये दो क्वांटिटीज निकाल जाएंगी। सिमिलरली अगर कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो, कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन मेरा इस टाइप का है, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो इसमें ये जो रहते हैं पॉइंट्स, ये जो वैल्यूज रहती है, ये तीन वैल्यूज, दीज आर डीआरएस ऑफ लाइन या फिर वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन। ओके, एंड नेक्स्ट अगर मैं ये पॉइंट्स को देखूं तो दीज पॉइंट्स आर पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूमरेटर में रहता है दैट इज पॉइंट ऑन द लाइन, और जो डिनोमिनेटर में दैट इज डीआरएस ऑफ लाइन या फिर वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, अब इसमें एक थर्ड पॉइंट और बताता हूं कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, जैसे आर के कोऑर्डिनेट्स, थर्ड लेट आर एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट lying on the line, then its coordinates in terms of parameter lambda इज, अब जैसे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू
z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्बडा। तो यहाँ से आप लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ से आएंगी, इक्वेट करो, लैम्बडा के टर्म्स में चाहिए, तो अब इसे इक्वेट कर दे। तो अब देखो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्बडा। तो यहाँ से अगर ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएंगी x1 प्लस ए लैम्बडा। सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्बडा। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ जाएंगी y1 प्लस बी लैम्बडा। एंड सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन सी, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू गेट z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्बडा। तो ये आ गई मेरी एक्स वाई और z की वैल्यू। तो देयरफॉर r के कोऑर्डिनेट्स r x y z इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा कैन बी रिटन एज, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट अगर लिखना है मुझे लाइन पे का तो वो रहेगा x1 प्लस ए लैम्बडा, y1 प्लस बी लैम्बडा एंड z1 प्लस सी लैम्बडा अपॉन डिफरेंट वैल्यू, जिसमें ए बी सी और x1 y1 z1 की वैल्यू तो पता रहती है मुझे, बस लैम्बडा की वैल्यू नहीं पता रहती इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा के लिए डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे आपके, ठीक है, यही रहता है पैरामीटर। दिस इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन कोऑर्डिनेट्स। इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं बताता हूँ बाद में, फिलहाल आप लोग बस ये लिख के रखो, ठीक है, ओके। ठीक है, तो लाइन चैप्टर में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, बस ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि डीआरएस ऑफ लाइन मतलब वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन, दोनों का एक ही मतलब होगा, एक ही मतलब कंसिडर करेंगे, या फिर वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर लाइंग ऑन द लाइन एंड डीआरएस ऑफ लाइन, ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड equation of line passing through the point 3, 1, 2 and perpendicular to the lines x minus 1 upon 1 is equal to y minus 2 upon 2 is equal to z minus 3 upon 3 and x upon minus 3 y upon 2 z upon 5. So you have to find equation of line passing through this point and perpendicular to, ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर, तो दो लाइंस को परपेंडिकुलर रहने वाली तीसरी लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो ये कुछ रिजेंबल करता है आप लोगों को वेक्टर चैप्टर में। वेक्टर चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि जब भी आप लोगों को दो वेक्टर को परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना है तो हम लोग हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। सिमिलरली जब भी आप लोगों को दो लाइंस को परपेंडिकुलर तीसरे लाइन का डीआरएस निकालना है तब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे, तो ये ध्यान में, अब यहाँ पे ध्यान दो। तो जैसे कंसिडर कर दे कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज x minus 1 upon 1 is equal to y minus 2 upon 2 is equal, therefore DRS of L1 are 1, 2, 3, ये नीचे वाले DRS रहते हैं, मतलब वेक्टर लाइन
ऑन द लाइन या फिर पैरेलल टू द लाइन इज I प्लस 2j प्लस 3k, जिसे हम कंसिडर करते हैं सपोज दिस इज B1 वेक्टर। ओके, देन आते हैं लाइन 2 पे। लेट L2 का इक्वेशन है x अपॉन -3 y अपॉन 2 z अपॉन 5। तो यहां से DRS ऑफ L2 ये क्या आएंगे -3, 2 एंड 5 एंड देयरफॉर वेक्टर lying on the line is -3i प्लस 2j प्लस 5k, जिसे मैं कंसिडर करता हूँ B2 वेक्टर। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है कि ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर एक तीसरी लाइन है, उसका इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ये दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है। अब लाइन मतलब मैंने क्या बोला था, आप लोगों को ऐसा इमेजिन करो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनडायरेक्टली हम लोग को इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करना है। तो इस पे लाइक करने वाले जो लाइन के साथ रिलेशन आएगा वही उस पे लाइक करने वाले वेक्टर के साथ रिलेशन आएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर DRS of required line which is perpendicular to given two lines, which is perpendicular to given two lines, B1 and B2 vector is B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालते हैं। तो B1 क्रॉस B2 विल बी IJK। B1 की वैल्यू है 1 2 3 एंड B2 की वैल्यू है -3 2 5। तो यहाँ से यू गेट I वेक्टर इन 2, ये आएगा 10 - 6 is 4 माइनस J वेक्टर इंटू यू गेट 5 + 9 विच इज 14 एंड प्लस K वेक्टर इंटू यू गेट 2 + 6 विच इज 8। तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 विल बी इक्वल टू 4i - 14j प्लस 8k। ठीक है, तो ये आ गया B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 मतलब DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो देयरफॉर DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर 4 - 14 8, और ऐसा भी बोल सकते हैं 2 - 7 एंड 4। तो दिस इज DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो DRS मिल गए। अब क्या चाहिए मुझे? पॉइंट। अब गिवन क्या है? गिवन दैट required line passes through A312 with DRS 2 - 7 4। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स B वेक्टर, जिसमें B वेक्टर ये DRS रहता है, तो A वेक्टर इज 3i प्लस J प्लस 2k प्लस लैम्बडा टाइम्स B वेक्टर इज 2i - 7j प्लस 4k। तो ये आ गया इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ से अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे इसमें? देयरफॉर अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैंने बोला था कि जो भी नंबर्स को लैम्बडा मल्टीप्लाइड नहीं है वो न्यूमरेटर में आएंगे। मतलब यू गेट x - 3 y - 1 z - 2
और जो डिनोमिनेटर में आएंगे वो नंबर्स वो आएंगे जिसको लैम्बडा मल्टीप्लाइड है, दैट इज 2 - 7 and 4 इज इक्वल टू लैम्बडा. सो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स इज ये कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म. तो एक बार देख लो इसे सॉल्व कैसे किया. तो ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. passing through the point passing through the point 2i plus j minus 3k and perpendicular to I plus j plus k and I plus 2j minus k. ठीक है, अब इसमें दिया है अगेन गिवन दैट line L is perpendicular to I plus j plus k and I plus 2j minus k. तो given line is perpendicular to two vectors, तो therefore line L parallel to B1 cross B2, that is DRS of L1, sorry DRS of L are B1 cross B2 are the coefficients of B1 cross B2. तो यहाँ से B1 cross B2 निकालते हैं तो B1 cross B2 will be equal to क्या आएगा IJK 1 1 1 and then 1 2 minus 1. तो यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी, you get I into -1 -2 is -3 minus j into you get -1 -1 is -2 and plus k into you get 2 minus 1 is 1. तो यहाँ से B1 cross B2 this value will be -3i plus 2j plus k. So therefore DRS of line are -3 2 1. तो ये आ गए DRS. अब आप लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ पॉइंट. अब उन्होंने दिया क्या है, पॉइंट. इक्वेशन में पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i plus j minus 3k. तो लेट L passes through A vector is equal to 2i plus j minus 3k. So therefore equation of line will be, vector equation will be r vector is equal to a vector plus lambda times b vector. तो यहाँ से आएगा r vector is equal to a vector which is 2i plus j minus 3k plus lambda times minus 3i
प्लस 2j प्लस k। तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और वेक्टर इक्वेशन ही फाइंड करना था। तो एक बार इसे देख लो। Next, the Cartesian equation the Cartesian equation of line are 3x plus 1 is equal to 6y minus 2 is equal to 1 minus z. Find equation in vector form. Find equation in vector form and DRS of line. ठीक है, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं इसे। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज 3x plus 1 is equal to 6y minus 2 is equal to 1 minus z। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ये लाइन का इक्वेशन ऐसे दिख नहीं रहा है। लाइन का इक्वेशन कैसे रहता है? x minus x1 अपॉन a, y minus y1 अपॉन b, z minus z1 अपॉन c, दैट इज द सिमेट्रिक फॉर्म। ये सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है। तो DRS निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले से सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। DRS मतलब क्या रहता है? जो नीचे लिखते हैं। अब इसमें नीचे तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब सर यहाँ पे 1 1 1 है तो DRS 1 1 1 आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। DRS निकालने के लिए आप लोगों को लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में चाहिए। सिमेट्रिक फॉर्म मतलब ये ऐसे फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन, ये ऐसे फॉर्म। तो इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, मतलब वहां पे x, y और z के कोएफिशिएंट्स वो इक्वेशन में क्या आते हैं? 1। तो कोएफिशिएंट 1 लाने के लिए पहले 3 कॉमन निकालो। तो ये 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से 6 कॉमन y माइनस 2/6 इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमन z माइनस 1। ठीक है, तो ये अपॉन में चाहिए, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, तो दिस इज रिटन एज x प्लस 1/3 अपॉन 1/3 y माइनस 1/3 अपॉन 1/6 एंड z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो अब ये हो गया कन्वर्ट सिमेट्रिक फॉर्म में। दिख रहा है आप लोगों को? सिमेट्रिक फॉर्म में न्यूमरेटर में सिर्फ x माइनस x1 की टर्म दिखती है, यहाँ पे भी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ही दिख रहा है। नीचे आ गया 1/3 1/6 माइनस, ये 3 ऊपर लिखा है तो ये नीचे जाके रेसिप्रोकल होता है। ये आप लोगों को पता है, ये बेसिक फ्रैक्शन का रूल। तो अभ्यास से अगर मैंने कंपैरिजन किया तो मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर वाला DRS रहता है और ऊपर वाला पॉइंट रहता है। तो देयरफॉर DRS of line are 1/3 1/6 and -1, that is एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 2 1 एंड -6। दीज आर द DRS ऑफ लाइन। तो ये आ गए DRS। नेक्स्ट अब आते हैं कि आप लोगों को वेक्टर, एक्चुअली आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे? फाइंड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आने के लिए आप लोगों को इसमें क्या देखना है? केयरफुली देखो, यहाँ से
ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ मैं। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप लोग, ये DRS है और यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली निकालना है तो आप लोगों को बाय कंपेयरिंग पॉइंट ऑन लाइन A vector is equal to point will be -1/3i plus 1/3j and plus k, ये आएगा पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट रहता है, एंड DRS ऑफ लाइन, ठीक है, या फिर वेक्टर पैरेलल टू लाइन B वेक्टर इज इक्वल टू 1/3i प्लस 1/6j माइनस के। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगा, देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ से आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज -1/3i प्लस 1/3j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज 1/3i प्लस 1/6j माइनस के। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो देख लो एक बार इसे क्वेश्चन को। तो DRS निकालने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाइन का इक्वेशन चाहिए। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो सिमेट्रिक फॉर्म में, देन फाइंड द DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। Next, find direction cosine of the line x plus 2 upon 2 is equal to 2y minus 5 upon 3 z is equal to -1. Also find वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें, वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है, DCS भी निकालना है। तो अब देखते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन की जैसे इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लाना है सबसे पहले। तो अब देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x plus 2 upon 2 2y minus 5 upon 3 z is equal to -1। तो अब देखो यहाँ पे तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, x plus 2 upon 2 इज इक्वल टू, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 कॉमन लो। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये ऐसा लिखा है z इज इक्वल टू -1 सेमी कोलन देके, ये -1 यहाँ पे लेके आओ +1, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में अब क्या आएगा, अगर इसे इक्वेट करना है तो ये ऐसे लिखते हैं z + 1 अपॉन 0, यहाँ पे अपॉन में 0 आता है, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैंने इसे इक्वेट किया, ऐसा क्यों आया, z + 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आएंगे, -1। तो ये इक्वेशन से क्या दिख रहा है आप लोगों को कि ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स उन सारे पॉइंट्स का z कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज -1, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है, कोई भी पॉइंट लैम्डा की कोई भी वैल्यू लो, z की वैल्यू तो हमेशा फिक्स ही आएगी -1, तो इस पे लाई करने वाला जो पॉइंट रहेगा उसका z कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया है, दैट इज -1। तो उसे ऐसे लिखते हैं। तो फिर उसे अगर सिमेट्रिक फॉर्म में लेना है तो ये -1 इधर लेके आओ, होगा +1 और डिनोमिनेटर में 0 लिखो। तो अब यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिस इज
x प्लस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/3/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आप लोगों को कि DRS ऑफ लाइन 2, 3/2 एंड 0, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट 4, 3, 0। दीज आर द DRS ऑफ लाइन। अगर ये DRS है तो देयरफॉर DCS ऑफ लाइन, तो DCS ऑफ लाइन क्या आएगा? DRS ऑफ लाइन जो रहेंगे, DRS ऑफ लाइन को आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। DRS से DCS कैसे निकालना है ये मैंने आप लोगों को बताया था। जो DRS आएंगे उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। मतलब कैसा रहता है DRS, मैंने बोला था इमेजिन करो एक पोजीशन वेक्टर है, तो अगर ये एक पोजीशन वेक्टर है IJKS 4i + 3j + 0 की, तो DCS मतलब क्या है? DCS मतलब यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या रहता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यू गेट 4 upon that is √4² + 3² is 5, 3/5 and 0/5 which is 0। तो ये आ गया DCS। नेक्स्ट आप लोगों को क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, जो लास्ट टाइम किया था वही करना है। DRS ऑफ लाइन तो ये है एंड पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, वो पॉइंट कौन सा है? -2, 5 एंड -1। ये आ गया पॉइंट। मुझे पॉइंट पता है, मुझे DRS पता है, तो वेक्टर फॉर्म में इट इज रिटन एज R वेक्टर। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन विल बी R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, दैट इज DRS। तो A वेक्टर इज -2i प्लस 5j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। B वेक्टर इज 2i प्लस 3/2j प्लस 0k। तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये आ गए DCS ऑफ लाइन जो आप लोगों को फाइंड करने थे। ठीक है, सो दिस इज योर लाइन चैप्टर। इसमें और 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।